तो आइए आज हम लोग एक दूसरी टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कहते हैं माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी परावैद्युत ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है और ये जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है इस पर ये दोनों एक ऋण आवेश और एक धन आवेश ऋण Q और धन Q कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है और इनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो पूरी 2L है, यानी यहां से और यहां तक ये पूरा 2L है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, वैद्युत द्विध्रुव का जो ये मध्य बिंदु है O, इससे R मीटर की दूरी पर इसी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी अक्षीय स्थिति है और इस पर एक बिंदु P है जो O से R मीटर की दूरी पर है। O से ये हो जाएगा R, यहां से R मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि O मध्य बिंदु है इसलिए यहां से और यहां O तक की ये दूरी L हो जाएगी और यहां से धन Q यानी B तक ये दूरी भी L हो जाएगी। अब इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना दोनों आवेशों धन Q और ऋण Q आवेशों के कारण माना वैद्युत आवेशों धन Q और ऋण Q के कारण तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तो यहां बिंदु P पर धन Q आवेश के कारण तीव्रता E1 और ऋण Q आवेश के कारण तीव्रता E2 दोनों तीव्रताएं हैं। अब हमें ये भी पता है कि अगर हमें धन Q के कारण तीव्रता निकालनी है तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी धन Q से P की दूरी, तो ये पूरी दूरी चूंकि यहां से यहां तक पूरी दूरी R थी तो उसमें ये दूरी माइनस हो जाएगी, इतनी L दूरी R माइनस L मीटर तथा ऋण Q से P की दूरी ऋण Q कूलाम आवेश से दूरी, यहां इसमें L ऐड हो जाएगा R प्लस L मीटर है। अतः मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर होता है। तो धन Q से हमारा जो दूरी है वो है R माइनस L, इसलिए इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और जो दूसरी तीव्रता है मेरी E2 ये भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q और अपान यहाँ जो दूरी थी ऋण Q से वो थी R प्लस L। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि मेरी ये जो दोनों तीव्रताएं हैं, एक ये थी मेरी B
बीपी की दिशा में, और ये है, यहां मुझे लिख देना चाहिए था, बीपी की दिशा में, और ये है, ये जो होगा वो पीए की दिशा में, पीए की दिशा में। अर्थात दोनों तीव्रताएं एक ही रेखा के अनुदिश हैं, परंतु दिशाओं में विपरीत हैं। चूंकि तीव्रताएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही रेखा के अनुदिश परंतु दिशाओं में विपरीत हैं, परंतु दिशाओं में विपरीत हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। अतः परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू, अब E1 है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, तथा E2 मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q दोनों में है, इसलिए हम इसको कॉमन कर लेते हैं। यानी ये हमारा फिर जो होगा परिणामी तीव्रता वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू Q, और यहां ब्रैकेट में आएगा 1/R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेकर के और इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा R प्लस L का स्क्वायर और माइनस R माइनस L का स्क्वायर और अपान, पूरे पर वही वर्ग लगा देंगे, R माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहां मेरा बचेगा, ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रहेगा जो कट जाएगा, और यहाँ 2RL यहाँ आएगा और 2RL यहाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें a प्लस बी और a माइनस बी होगा,
आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ आएगा 4RL, 4RL और अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर हम खोलेंगे तो मेरा यही आएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं। चलो चाहे करके दिखा देते हैं आपको। तो ये होता है a प्लस बी, यानी R प्लस L एक में हो जाएगा, और सॉरी a प्लस बी, तो a ये है और b ये है, तो ये हो जाएगा R और माइनस L। दूसरे में आएगा a माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा R प्लस L और माइनस R, और से R माइनस है, ये कट जाएगा, और यहाँ L माइनस है, L प्लस है, ये कट जाएगा, तो यहाँ 2R आएगा और यहाँ 2L आएगा। तो 2R इंटू 2L इक्वल टू 4RL हो जाएगा। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसको हम दूसरे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू इस Q का इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू 2QL और इंटू R और अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये 2QL हमारा P होता है, इसलिए PR और अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि L बहुत छोटा है, L इज लेस देन L, अतः L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानकर, अगर इसको मैंने नगण्य मान लिया तो हमारा आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और यहां आएगा 2PR और बटे ये जब मेरा L स्क्वायर ये कट गया तो केवल बचा R स्क्वायर, और R स्क्वायर पर ये पावर R है, R स्क्वायर पर R स्क्वायर लगेगा तो इसे हम R4 भी लिख देंगे, और यहाँ R, इस R से एक R ये कट जाएगा तो मेरा फिर आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K R इंटू 2P अपान R क्यूब। अभी K निर्वात अथवा वायु के लिए एक होता है, K निर्वात अथवा वायु के लिए हम पहले से भी जानते हैं K इक्वल टू 1। अतः मेरा जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता बनेगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से अब अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो समझ में आए, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, और उनसे ये भी बोल दें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। और किसी भी तरह की आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, या कोई डेरिवेशन में हो, या मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो,
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें 9452510385 945251 चैनल का नाम है मेरे इजी टू लर्न बाय BK मिश्रा। यदि आपने भी सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और एक बार मेरी तरफ से अपने मित्रों से भी निवेदन कर दें। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।